है। ठाकुर साहब भी यादव हर भाजपा को वोट देते हैं, हर कोई भाजपा को वोट देता है। अकेला मुसलमान ऐसा है कि जिसने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, और उसी से कहते हैं कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ वरना भाजपा जीत जाएगी। अखिलेश यादव यादव समाज से क्यों नहीं कहते हैं कि यादव समाज के भाइयों तुम इकट्ठा हो जाओ वरना भाजपा जीत जाएगी? मायावती हरिजन समाज से क्यों नहीं कहती हैं कि हरिजन भाइयों इकट्ठा हो जाओ नहीं तो भाजपा जीत जाए? क्या वजह है कि हमारे ही पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, हमें ही तालिबानी बता रहे हैं, हमें ही भड़काऊ बता रहे हैं, हमें ही भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, वोट सभी लेते हैं, सभी वोट लेते हैं मुसलमानों का, लेकिन 5 साल बीत गए हैं, कोई मुसलमानों के एक मुद्दे पे बोलने के लिए नहीं तैयार। साथियों, न जाने कितने कानून बनाए गए, सीए, एनआरसी, तरह तरह के कानून बनाए गए, लेकिन कोई नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। जब हमारे शरीयत का पर कानून बन रहा था लोकसभा में, जब 3 तलाक का बिल पास हो रही थी, उस वक्त लोकसभा में 27 लोकसभा मेंबर मुस्लिम मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। अगर बोले तो सिर्फ 2 बोले, ओवैसी साहब और उनका एक और एमपी, बाकी कोई नहीं खड़ा हुआ। 25 क्यों नहीं बोले? क्या उनकी शरीयत नहीं थी? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो कलमा गो नहीं थे? क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो आपकी पार्टी, अपनी पार्टी, अपने झंडे से नहीं जीत कर गए थे, बल्कि माया, मुलायम और कांग्रेस के झंडे से जीत कर गए थे। इसलिए वो गुलामी कर रहे हैं। जब तक उनके आका का हुक्म नहीं होगा तब तक वो नहीं बोल पाएंगे। मेरे अजीज साथियों, जब हमारा भाई यहाँ से जीत कर जाता है, एमपी एमएलए बनकर जाता है, आप सीना चौड़ा कर लेते हो, हम सीना चौड़ा कर लेते हैं कि मेरा भाई जीत गया, और जीत कर लोकसभा और विधानसभा में जाता है तो वो गूंगा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, हजारों घर लूट गए, बर्बाद हो गए, खेत खलिहान सब कुछ बर्बाद हो गया। उस वक्त जानते हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 69 विधायक मौजूद थे मुस्लिम। मुजफ्फरनगर लुटता रहा, जलता रहा, लेकिन इन 69 मुस्लिम विधायकों में एक भी नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या उनके भाई वो नहीं थे? उनके सीने में अपने भाइयों के लिए दर्द नहीं था? दर्द था, लेकिन वो गुलाम बन जाते हैं। जिस पार्टी के झंडे से जीत कर जाते हैं, उस पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये 69 विधायक अगर आवाज उठा देते उस वक्त, तो अखिलेश की सरकार गिर जाती। बिल्कुल सही, लेकिन नहीं बोले। और सरकार गिराने की तो बहुत दूर की बात है, अगर ये विधानसभा के सामने जाकर बैठ जाते कि हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है, तो शायद अखिलेश यादव इतनी गलती ना कर पाते और मुजफ्फरनगर का दंगा रुक गया होता। लेकिन नहीं धरना दिए, नहीं बैठे, एक भी आवाज नहीं बुलंद हुई, एक भी सदब नहीं बुलंद हुई कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब के बाद जब लोगों का घर उजड़ गया, अपने घरों से बेघर हो गए, माँ बहनें, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग आकर कैंपों में रहने लगे, लाखों की तादाद में कैंपों में रहने लगे। एक कंबल के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हो गए। माँ रात भर अपने छाती से अपने बच्चों को चिपका कर दुआ कर रही थी, अल्लाह तू जल्दी सवेरा कर दे वरना मेरा बेटा ठंडक से मर जाएगा। ये हालत थी। रोज लाशें निकलने लगी उन कैंपों से। पूरी दुनिया के अखबारों में छपने लगा कि इंडिया में उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर लाखों लोग ठंडक में ठिठुर कर मर रहे हैं। मीडिया में छपने लगा, मानवाधिकार संगठन के लोग आवाज उठाने लगे पूरी दुनिया में कि ये क्या हो रहा है। उसी बीच में सैफई महाउत्सव होता है। मेरे दोस्तों, उस रात में सैफई महाउत्सव हो रहा था। बम्बई से रंडिया बुलाई गई थी नाचने के लिए।
मुलायम सिंह और अखिलेश बैठ करके मजा ले रहा था, नाच का आनंद ले रहा था, और हमारे ये विधायक, मुस्लिम विधायक नीचे बैठकर तालियां बजा रहे थे। सही। उसी हालत में अखिलेश यादव का फरमान आता है कि कैंपों को उजाड़ दिया जाए, क्योंकि इससे बदनामी हो रही है। आधी रात को कैंपों को उजाड़ दिया गया, लेकिन मेरे ये 69 भाई नहीं बोल सके। मेरे भाई, अगर ऐसी पोजीशन पे आपका एक विधायक जीता होता, आपका भाई डॉक्टर मन्नान होता, खुदा की कसम कहता हूँ गिरबान पकड़ लेता, लेकिन ये जुर्म नहीं देता। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों,